अगला जो टॉपिक है अपना वो है वेर आर्ग मेथड्स। ठीक है, इसे बोलते हैं हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेथड। ठीक है, तो बात करते हैं ये वेर आर्ग मेथड होता क्या है। ठीक है, पहले बात करते हैं इस वेर आर्ग मेथड से पहले क्या होता था। तो अंटिल 1.4 वर्जन पे क्या होता था, हाँ, जो ये वी कांट डिक्लेयर अ मेथड विथ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कंपल्सरी वी शुड गो फॉर अ न्यू मेथड। ठीक है, सो इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द कोड एंड रिड्यूसेस रीडेबिलिटी। ठीक है, होता क्या था 1.4 वर्जन होता था कि जैसे अगर मेरे पास एक मेथड है, ठीक है, और मुझे इसमें एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट आई कि अगली बार मुझे दो पैरामीटर पास करने हैं, 10 और 20। तो 1.4 वर्जन तक क्या होता था कि अगर चेंज इन पैरामीटर है तो इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो जिससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ लाइंस इंक्रीज हो जाती थी और कोड रीडेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती थी। ठीक है, अब टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सन पीपल ने क्या करा, ये सन है, सन पीपल ने क्या करा, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक वेरआर्क मेथड। ठीक है, वेरआर्क मेथड करके एक इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, कब करा था इन्होंने, 1.5 वर्जन पर, 1.5 वर्जन में इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा वेरआर्क मेथड। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, वी कैन डिक्लेयर अ मेथड विच कैन टेक वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सच टाइप ऑफ मेथड आर कॉल्ड वेरआर्क मेथड। मतलब ये क्या करता है कि एक ही मेथड बनाना है और वो क्या करेगा, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो जितने आर्ग्यूमेंट में भेजूंगा सब एक्सेप्ट कर लेगा, सिर्फ एक ही मेथड। ठीक है, तो उसका जो वी कैन डिक्लेयर है वेरआर्क मेथड, तो ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मेथड नेम हो गया, ये इसका डेटा टाइप हो गया, मतलब ये इसका हो गया, जो इस आर्ग्यूमेंट है उसका ये टाइप हो गया, और फॉलोइंग विथ 3 डॉट, 3 डॉट, और उसका नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, वी कैन कॉल दिस मेथड बाय पासिंग एनी नंबर ऑफ इंट वैल्यूज इंक्लूडिंग अ नंबर, इंक्लूडिंग ज़ीरो नंबर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉल कर सकते हैं एक से भी, दो दो आर्ग्यूमेंट पास करके भी, 3 आर्ग्यूमेंट पास करके भी, और 0 आर्ग्यूमेंट पास करके भी। ठीक है, जैसे यहाँ पर करा हुआ, जैसे M1 कॉल किया मैंने, 0 आर्ग्यूमेंट परफेक्टली वैलिड है। अब 10 पास किया, 20 पे 10, 20 पास किया, 10, 20, 30, 40। तो एक ही मेथड है वो M1, जो कि ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट से कॉल हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक M1 मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, विद वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वेरआर्क मेथड से। ठीक है, जो कि प्रिंट करता है वेरआर्क मेथड। अब एक मेन मेथड है। ठीक, तो M1 को मैं कॉल कर रहा हूँ विद 0 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ऐसी M1 को मैं कॉल कर रहा हूँ विद 2 आर्ग्यूमेंट। ऐसी M1 में को मैं कॉल कर रहा हूँ विद 3 आर्ग्यूमेंट। तो हर बार ये क्या प्रिंट करेगा, जैसे 0 बार कॉल किया, 0 आर्ग्यूमेंट से कॉल किया तो इसने ये प्रिंट करा, फिर से कॉल किया इससे, तो वापस से कॉल यहाँ पर गई, ये एग्जीक्यूट हुआ, तीसरे से भी यहीं पे गई, ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, सो बात करें इंटरनली, वेरआर्क मेथड पैरामीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू 1D एरे। ठीक है, हैंस विद इन दी वेरआर्क मेथड वी कैन डिफरेंशिएट वैल्यूज़ बाय यूजिंग इंडेक्स। तो जो वेरआर्क मेथड है वो इंटरनली कैसे स्टोर करता है इन आर्ग्यूमेंट्स को, एज अ 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से सम कॉल किया, एग्जांपल देखते हैं, जैसे सम कॉल किया, सम विद 2 आर्ग्यूमेंट ऐसे 3, 4। ठीक है, अब मैंने जो मेथड सम बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक वेरिएबल मेथड है। अब मुझे क्या करना है, इनका सम करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लगा रखा, फॉर ईच लूप लगा रखा है। ठीक है, जैसे इसमें 3 आर्ग्यूमेंट आए। ठीक है, तो ये क्या है, 1D एरे है। तो 1D एरे समझेंगे इसको जैसे। ठीक है, तो फॉर ईच लूप एक एक कर दिया, एक एक एलिमेंट उठाया और प्लेस कर दिया, और टोटल में ऐड कर दिया। ठीक है, तो वेरगार मेथड इंटरनली क्या है, 1D एरे ही है। आगे बढ़ते हैं, और बात करूँ ये फॉर ईच लूप की, तो ये आया है 1.5 वर्जन में। ठीक है, तो इसमें केस 1 देखते हैं। ऐसे केस 1 क्या बोलता है कि, जैसे बात करूँ मैं इंट, ये एरे की, 1D एरे की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी वैलिड है, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते थे, ये भी वैलिड है, स्पेस इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये भी वैलिड है। तो बात करूँ मैं वेरआर्क मेथड की, वेरआर्क मेथड को कैसे हम मतलब
डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन जो है इसकी ये भी, और M1 यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, और ये भी वैलिड है क्योंकि स्पेस इग्नोर्ड बाय कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, इस स्पेस को इग्नोर कर देता है। इसकी बात करूँ तो ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें डॉट यहाँ पर लगे हुए हैं, डॉट के बीच में गैप है, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। जो ये डॉट होने चाहिए, तीनों साथ होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, दो डॉट इधर है, तो ये भी नहीं हुआ है, रॉन्ग है, ये वैलिड है, ठीक है। विच ऑफ वैलिड वेर मेथड डिक्लेरेशन देख लिया है। आगे बढ़ते हैं केस 2 में। तो केस 2 क्या बोलता है, ठीक है, वी कैन मिक्स वेर आर पैरामीटर विथ नॉर्मल पैरामीटर। तो जैसे ये नॉर्मल पैरामीटर है और ये वेर आर मेथड, तो ऐसे ही हम इसको मिक्स कर सकते हैं। केस 3 देखते हैं। इफ़ यू मिक्स नॉर्मल पैरामीटर विद वेर आर पैरामीटर देन वेर आर पैरामीटर शुड बी लास्ट पैरामीटर। तो अगर मैं नॉर्मल पैरामीटर डाल रहा हूँ विद वेर आर पैरामीटर के साथ, तो ये जो होना चाहिए वेर आर पैरामीटर, ये लास्ट पैरामीटर होना चाहिए, ना कि पहला या फिर मिडिल में, ठीक है। बात करूँ केस 4 देखते हैं। इनसाइड वेर आर मेथड वी कैन टेक ओनली वन वेर आर पैरामीटर एंड वी कांट टेक मोर देन वन वेर आर पैरामीटर, वी कैन टेक ओनली वन। तो मेथड में हम सिर्फ एक वेर आर पैरामीटर ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं केस 5 की। इनसाइड अ क्लास वी कांट डिक्लेयर वेर आर मेथड and the corresponding 1D array method simultaneously, otherwise will get compile time error। तो बात करूँ अगर मैं एक क्लास के अंदर, तो हम एक से ज़्यादा एक वेर पैरामीटर और एक 1 डायमेंशनल एरे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इंटरनली वेर भी एक 1D एरे ही है। तो ये क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर, कैन नॉट डिक्लेयर बोथ इंट एंड दिस वेर प्राइम टेस्ट। बात करें केस 6 की। सो केस 6 बोलता है इन जनरल वेर आर मेथड विल गेट लीस्ट प्रायोरिटी, दैट इज इफ नो अदर मेथड मैच देन ओनली वेर आर मेथड विल गेट द चांस, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज डिफ़ॉल्ट केस इनसाइड स्विच। तो अगर वेर आर पैरामीटर को क्या मिलती है, लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक M1 इन टेक्स्ट डाल दिया और यहाँ पर M1 इंट दिस, अगर मैं कॉल करता हूँ M1 को, तो इसका तो कोई है नहीं, कोई ऐसा मेथड और नहीं है, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट का। तो इसमें क्या होगा, वेर आर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे M1 10 20 डाला है तो ऐसा कोई मेथड नहीं है 2 आर्ग्यूमेंट का, तो इसमें भी वेर आर हो जाएगा। अगर बात करूँ M1 10, तो इसमें क्या है, एंड टैक्स भी है और वेर आर को भी। तो इसमें से जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी इन टैक्स वाले को, ठीक है, नॉर्मल मेथड को। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे whenever 1D array present we can replace where arg पैरामीटर। तो जैसे यहाँ पर बात करें मेन मेथड में, तो ये क्या है, एक 1D array, तो इसको हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं where arg पैरामीटर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे where arg पैरामीटर को तो हम 1D array को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं where arg से, बट where arg पैरामीटर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते विद 1D एरे, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा है, तो इसको मैं इससे रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं M1, ये एक वेर आर पैरामीटर है, तो इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हम तो जैसे थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये पहले चिपकानी है वही वाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम रिप्लेस करते हैं इसको, वेन एवर वेयर आर पैरामीटर प्रेजेंट वी कांट रिप्लेस विद 1D एरे, अगर हम रिप्लेस करते हैं, तो अगर हम रिप्लेस करते हैं वेयर आर को इंट से, तो क्या होगा, कर जैसे मैं इसको M1 लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि एक्सपेक्टिंग 1D एरे, तो इसको एक्सपेक्ट करता है ये, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे इंट वैल्यू, और ये एक्सपेक्ट करता है इंट एरे। सो ऐसे ही हमें इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा,
दो, तो ये क्या हो गया, एक ये 1D एरे, तो 3D एरे हो गया है। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, 3D, और ये है 2D एरे के इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी कैन कॉल दिस मेथड बाय पासिंग अ ग्रुप ऑफ इंट वैल्यूज़ एंड x विल बिकम 1D एरे। सो ये क्या हो जाएगा, एक 1D एरे। आगे वी कैन कॉल दिस मेथड, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाले एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो मेरे पास दो इंटीजर रह रहे हैं, एक a और b। तो a में क्या क्या वैल्यू है, 10 20 30 और 40 50 60। ठीक है, अब मैं पास कर रहा हूँ इसको m1 मेथड में। ठीक है, a कॉमा b दोनों इंट एरे को। अब मैं m1 मेथड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको, दिस एक एरे एंड 3 डॉट के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2D एरे। तो ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, वी कैन कॉल दिस मेथड बाय पासिंग अ ग्रुप ऑफ 1D इंट एरे एंड द x विल बिकम 2D इंट एरे। तो हम इस मेथड को कॉल कर सकते हैं बाय पासिंग ग्रुप ऑफ 1D एरे। तो ठीक है, तो m1 मेथड हम कॉल कर सकते हैं कैसे, बाय पासिंग अ ग्रुप ऑफ 1D एरे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल में, एक दो एरे क्रिएट करें इंट एरे, और मैं इसको पास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, तो दो एरे इंट एरे आ रहे हैं, उसको मैंने एक्सेप्ट करा है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2D एरे। जैसे यहाँ पे लिखा था विल बिकम 2D इंट एरे। तो मैंने लूप चलाया फॉर ईच। ठीक है, पहला पहला एलिमेंट उठाया जो कि क्या है, 1D एरे। तो x1, अगर मैं x1 0 प्रिंट करता हूँ तो 1040 प्रिंट हो गया। तो ये कुछ इस टाइप का मैप बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।